धनतेरस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या क्या इसकी पूजा या जो भी इसके पीछे कब से इसको मनाया जा रहा है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे हम डॉक्टर साहब के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार मोहित जी। सर, सबसे पहले तो आप धनतेरस क्यों मनाया जाता है वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मोहित जी, धनतेरस का जो त्योहार है, अगर हम भद्रवाह के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये रिसेंटली कोई 10-12 साल से जो है धनतेरस का जो है फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। जो हमने अपने पिताजी से सुना था, अगर मैं पहले इसके जो है संस्कृत उसमें आऊँगा, उससे पहले मैं बताऊँगा आपको कि हमारे भद्रवाह में क्या होता है कि दिवाली जो है एक बहुत बड़ा त्योहार जो है इसको माना जाता है। और हमारे जो भद्रवाह जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर कोई भी यहाँ पे घर में हमारे कोई भी त्योहार होगा, शादी होगी, विवाह होगा या कोई भी जो है छोटा बड़ा फंक्शन होता है, तो उससे पहले क्या होता है कि 2-3 दिन या 3 दिन या 4 दिन हम उसकी तैयारियां करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, घर की लिपाई करेंगे, बर्तन जो होंगे इनकी सफाई करेंगे, नए बर्तन लगाएंगे। तो उसके क्या है कि हम एक त्योहार की एक फेस्टिवल की जो है हमारे पास जो आ रहा है उसको मनाने की करते हैं। अब धनतेरस जो हमने अपने पिताजी से जो हमने सुना था बचपन में, जो उन्होंने ज्ञान दिया था, जो आज भी हम जो सुनते हैं कि जो धनतेरस है, ये जो धनतेरस मनाया जाता है कार्तिक मास की त्रयोदशी कृष्णा पक्ष में ये मनाया जाता है। इसमें यह माना जाता है, इसमें यह मान्यता है कि इस दिन जो है भगवान धन्वंतरी जी ने अवतार लिया था। वो कब लिया था? जो समुद्र मंथन हो रहा था, जी जी समुद्र मंथन से ये प्रकट हुए थे हमारे धन्वंतरी भगवान जी। इसके साथ मोहित जी कुछ 4-5 स्टोरी है जो एसोसिएटेड है जी जी कि ये क्यों मनाया जाता है, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपको पता है कल्चर जो हम अपना सनातन में उसके इसके साथ एसोसिएटेड है। तो वो प्रकट हुए थे एक कुंभ के साथ। जी उस कुंभ में अमृत था और भगवान धन्वंतरी जी को चिकित्सा हेल्थ के वो अवतार को माना जाता था कि वो उन्होंने इसका प्रचार करना था। जी जी हेल्थ के प्रचार के लिए जी जो है उसके लिए ये जो किया जाता था। और ये कहा जाता है कि इस दिन 3 जो प्रमुख देव हैं उनकी जो क्या की जाती है, पूजा की जाती है। एक जो पूजा होती है हमारी माता लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की, भगवान कुबेर की और ये भगवान धन्वंतरी जी की। और इसमें यह कहा जाता है कि 2 दिन के बाद जो है उसके बाद जो माता लक्ष्मी जी ने जो है अवतार लिया था। जी जी ठीक है। जी जी और एक और इसके साथ जो एक स्टोरी जो एसोसिएटेड है जो हमने सुनी है, जो एक विष्णु जी ने एक अवतार लिया था, बामन का अवतार लिया जी था। उस बामन के अवतार में क्या होता था उस टाइम आपने देखो कि अगर आपने विष्णु भगवान जी का मंत्र एक आता है जो थोड़ा सा मैं आपके शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम, आप इसको यूट्यूब पे देखेंगे, जो उनके नाम है विष्णु जी के नाम जो है, आप उनको देखेगा हर नाम किसी अवतार के साथ एसोसिएटेड है। अब बामन का भी अवतार है, उन क्यों अवतार लिया था उस टाइम आपको पता है, भगवान जो थे, जो जो इंद्रदेव है, इनको कंफ्लिक्ट रहता था, जैसे आज भी सोसाइटी में कंफ्लिक्ट रहता है, उनका कंफ्लिक्ट रहता था दैत्यों के साथ। राजा बाली जो थे उनसे ये देव थे, वो काफी बहादुर थे या कुछ भी जो हम देते पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। तो वो क्या करते थे, लोगों से इन्होंने मतलब देवताओं से उन्होंने लूट जो भी है वो उन चीजों को वो करते थे। तो जब इन्होंने देवताओं ने उनका आह्वान किया तो भगवान जी ने उनका अवतार लिया, बामन का अवतार, एक साधु ब्राह्मण का उन्होंने जो है ब्राह्मण का उन्होंने जी जी अवतार लिया। तो वो राजा बाली जो था वो जो है बोलते भिक्षे उसके मतलब दान के लिए भी जाना जाता था। किसी को जब वो यज्ञ करता था, पूजा करता था, जिस भी देव की वो पूजा करता था, किसी को खाली नहीं। अब देवता ने उनको पता है, आपको पता है हमारे नारायण भगवान जो है जो संसार को चलाते हैं, तो उन्होंने जब उनके पास गए तो उन्होंने ये अवतार उस रूप में बामन जो अवतार लिया। अब वो जब उसके सामने गए तो वो किसी यज्ञ में नहीं था, वो यज्ञ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो उन्होंने उसको बोला भाई साहब मुझे भी भिक्षाम दे ही, उसके जो है दरवाजे पे प्रकट हुए थे भिक्षाम दी। अब वो राजा वाली अहंकार, जब जैसे रावण को अहंकार था या और जो दैत्य उनको अहंकार था, उन्होंने बोला यार ब्राह्मण अगर मुझसे कोई चीज मांगेगा तो इसको क्यों मैं मतलब कि एक दे आराम से दे सकूंगा। अब उस चीज के रिलेटेड उन्होंने बोला अच्छा जी ब्राह्मण क्या मांगेगा क्या। तो अब नारायण जी थे जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो उन्होंने बोला जी मुझे 3 पग जो है जिगा चाहिए तेरे से। वो हंसने लगा, बोलता आप मेरे पास सोना है इतना जायदाद है, आप और कुछ मांगे, 3 पग के सिस्टम हो क्या है।
ऑल दो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको पहले बोल के किया थे कि ऐसे ऐसे, लेकिन जब भगवान जी आते तो बिल्कुल, बिल्कुल, वो फिर बुद्धि जो है वो एक साइड चली जाती है। अब उन्होंने बोला जी, बोला 3 पाक, बोलता ठीक। जब उन्होंने पहला पाक मांग तो पूरा अमाउंट उसको उन्होंने मेजर कर दिया, दूसरा पाताल उसको, अब 2 ही में उन्होंने पूरा कवर कर लिया। अब तीसरे को क्या है उसमें सिस्टम, अब वो बंदा परेशान हो गया। फिर आप मजबूर होके, क्योंकि वो बड़ा अपने आप को दानी समझता, कुछ समझता, फिर उसने जो है कहा कि अब मैं तीसरा जो पारा, अब तो मुझे तो चाहिए चाहिए, तूने माना है। तो उसने अपना जो सर है उसके सामने रखा और भगवान जी ने अपना जो तीसरा जो था उन्होंने मांगा था उसके सर से, और उसका नष्ट, उस राक्षस का जो है नष्ट हो गया। और इसी से ही जो है एक और ये स्टोरी जो एसोसिएटेड है कि हम धनतेरस में, इस धनतेरस में सबसे बड़ी बात देखिए जी मोहित जी, जो मैंने आपको कहा हमारे लोकल कल्चर से हम इसको शुरू करते हैं, एसोसिएट करते हैं कि हम जो भी फेस्टिवल मनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, और इसमें क्या कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन में आपको जैसे बर्तन, उस नए बर्तन को आप खरीदार करें। उससे क्या होगा, जब आप नए बर्तन को घर में लाते हैं, कुछ उसमें वो करते हैं, तो आप में जो है आपको ऑटोमेटिकली जब चीजें, जब उसमें आप खाना बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ करेंगे, तो आपको क्या होगा, हेल्थ के, मैंने कहा कि ये जो अवतार हुआ था ये हेल्थ की रिलेटेड है कि आपने जब भी साल में आपके जो बर्तन है चिकनाहट की वजह से, किसी की चीज की वजह से, तो ये चीज को चेंज करना चाहिए, समझ रहे हैं आप। और इनका जो अवतार था धनवंतरी, जो हेल्थ के उनको माना जाता था, जिन्होंने इस संसार में जो पूरे उसमें जो हेल्थ के रिलेटेड की क्या है इंपॉर्टेंस है, उसके रिलेटेड जो चिकित्सा है, जो ज्ञान है, कौन सी जड़ी बूटी किससे मिलके कौन सी दवाई बनेगी, कौन सी औषधि बनेगी, कौन सा सिस्टम है, तो पहला उनका जो सिस्टम आ गया कि स्वच्छता। धन जो है, अगर तन अच्छा होगा आपका, अगर शरीर अच्छा, तो आप धन का यूटिलाइज करें। तभी हमारे जो पूर्वज हैं सियाने, जो चीज वो कहते हैं कि आपको तन जो है अपना उसको जो है वो करना है। फिर उसके बाद, और इसमें कहते हैं कि लोग नए बर्तन की पूजा करते लेते हैं। फिर उसके बाद झाड़ू का भी इसमें है, सफाई के लिए उसमें सिस्टम, और दिवाली की इसके लिए जो तैयारी की जाती है, सफाई सुथरे सिस्टम, लोग इसमें कोई है चीजों को, सोने की चीज ले जाता है, कोई दीपक उसमें उसके ले जाता है, जो उन्होंने दिवाली में इसको यूज करना है। इसलिए इस त्योहार की जो महिमा, ये जो है अमावस्या के 2 दिन पहले जो है, इसके लिए इसको धनतेरस को जो मनाया जाता है। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि अगर हम यहाँ पे अगर इस कल्चर के बारे में बात करें, तो मैंने आपको एक सिंपल से एक स्टोरी के साथ एसोसिएटेड किया। अगर आप हमारे यहाँ पे देखेंगे कि धनतेरस के लोग दो दिन, क्योंकि दिवाली के दिन मोस्टली हम लोगों ने लक्ष्मी पूजा में लीन हो जाना है, मेहमान हमारे घर आएंगे, और भी तैयारियां करनी है, और भी तैयारियां करनी है। और ये देखिए कैसे 2 दिन पहले जो है, यानी कि आप साइंटिफिक हिसाब से हमें, उससे मतलब एक लोकल वे से हम देखिए, दोनों तरीके से जो हमारे पूर्वज थे कितना ज्ञान रखते थे, जी जी, कि उन्होंने ये 2 दिन पहले जो है इसके लिए, और इसके एक जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार भी इसकी एक महिमा है, इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ से भी देखिए कैसे इस चीज को, फेस्टिवल को हम एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये इस बार सोना लेना ज्यादा शुभ है, इस बार चांदी लेना ज्यादा शुभ है, या इस बार बर्तन लेना ज्यादा शुभ है, या झाड़ू लेना, या नमक लेना, अलग अलग टिप्पणियां होती हैं। तो डॉक्टर शर्मा साहब, आप थोड़ा इसके बारे में देखिए, ये जो चीजें हैं, अब इसमें जो है, ये आप हर चीज के साथ इसको एसोसिएटेड करेंगे कि लोग कहते हैं जिसको जिस चीज का जिस टाइम वो करना होगा, क्रम करना होगा, जिस चीज में बेनिफिट है या उस चीज को रिलेटेड है, लोग को उसी तरह उकसाया जाता है कि आप ये चीज कीजिए, इससे भगवान खुश होंगे, ये चीज कीजिए, उससे सिस्टम होगा। लेकिन मैंने आपको एसोसिएट किया इसके साथ कि जो नए बर्तन जो है उसके साथ मैंने आपको इसको एसोसिएट किया। स्वर्ण की जो चीजें हैं, जो स्वर्ण की चीजें, जिसकी जो आज उसमें रहता है कि स्वर्ण की एक चीज है जो घर में रहते रहते पड़े पड़े खराब भी नहीं रहेगी। दूसरी चीज है उसकी जो इंपॉर्टेंस है, आगे आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम है, वो लगेगा आपका विवाह है, आपको कोई मजबूरी होगी या कोई सिस्टम होगा, और सोने को जो है हमारे शास्त्रों में पवित्र चीज माना जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इस दिन आप इन चीजों को साल के अंत, और आप देखेंगे जो अब अभी तो लोगों के पास नंबर ऑफ बिजनेस है सर, बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मंथ है आजकल, अगर आप भद्रों में ही देखेंगे, मक्के की जो है कटाई होनी शुरू हो गई, धान के लोग कटाई शुरू किए, वो कुठारों में आज इसको वो शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो लपाई, गोबर की लपाई होगी, सिस्टम मीन्स वो धन है,
उसको प्रिजर्व करने के लिए सिस्टम, जिसको हमने पूरे सर्दियों में कंज्यूम करना है, ठीक है। तो इसलिए जो है धनतेरस को जो है यहाँ पे हम इसको मनाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशा करता हूं कि डॉक्टर आकाश शर्मा जी ने आपको जितनी बातें बताई और समझाई, आशा करता हूं कि वो आप भली भांति उन बातों को समझ चुके होंगे कि इनका किस तरफ कहना था कि धनतेरस को किस प्रकार से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। और इन्होंने इसके पीछे की तीन हिस्ट्री से रिलेटेड हमें बताया, जैसे कि अवतार के बारे में बताया, धन्वंतरी जी के बारे में बताया। तो ये डॉक्टर साहब, ये यानी कि इसी दिन ये हुआ था, जो अवतार हुआ था विष्णु भगवान जी का, वो भी इसी दिन माना जाता है जी। इसमें जो है हमारे यानी कि इसी तिथि की बात, दिन नहीं, हाँ दिन नहीं, तिथि, इसी तिथि में जी। जैसे अक्षय तृतीया के दिन वासुकी नाग जी का भी, परशुराम जी का भी, यानी कि एक ही तिथि पे, यानी कि शुभ तिथि, जिस तिथि में धन्वंतरी जी अवतरित हुए, जिस तिथि में वामन, शायद आपने बताया, हाँ वामन अवतार हुआ, और इस तिथि में आपने 2 दिन के बाद इस तिथि के बाद माता लक्ष्मी, और इसी और दीपावली की बात करें तो रामचंद्र जी भी इसी दिन भी वापस आए, 14 वर्ष का जी 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 वनवास काट के, जी जी। यानी कि फिर समुद्र मंथन भी इसी दिन हुआ, इसी तिथि में। तो कितनी, दिन नहीं, तिथि में, तो कितना पवित्र ये दिन है, और ये आप सभी लोग जान चुके होंगे स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और स्टोरीज के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।